नमस्कार। आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब मंच। हमारे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद शिव जी और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। और आज एक बड़ी खबर लेकर हम आपके सामने आए हैं कि एनडीए गठबंधन में जो बवाल मचा हुआ है, अब जो बीजेपी के स्लीपर सेल थे, जो जनता दल यूनाइटेड के अंदर स्लीपर सेल थे, उन स्लीपर सेल को नीतीश कुमार ने एक तरह से धकिया दिया है, किनारे कर दिया है, बाहर कर दिया है। और अब संजय झा और राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह के खिलाफ एक तरह से खुली बगावत हो गई है। कल देर रात संजय झा को नीतीश कुमार ने अपने घर से बाहर का दरवाजा दिखा दिया है और आज बड़े बड़े इस्तीफे हो रहे हैं। नीतीश कुमार के आवास के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। और इस बीच खबर ये भी आ रही है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव के साथ भी बातचीत की है। तो क्या अगले कुछ घंटों में बिहार की राजनीति बदलने वाली है? क्या नीतीश कुमार एक सबसे बड़ा खेला करने वाले हैं? और नीतीश कुमार अचानक इतने नाराज कैसे हो गए? और भारतीय जनता पार्टी ने, वो कहते हैं ना, घिसी पिटी पुरानी स्क्रिप्ट के आधार पर एक बार फिर से सबसे ट्वीट करवा दिया है। लेकिन जीतन राम मांझी ने पोस्ट नहीं किया, नीतीश कुमार ने पोस्ट नहीं किया और इस्तीफों की जो झड़ी लग गई है। शिव जी, आज हम सीधे खबर के साथ शुरू करेंगे और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि सबसे पहले जो एक बड़ा इस्तीफा हुआ है, और ये बड़ा इस्तीफा क्या हुआ है उसका अगर पोस्ट अगर आप दिखा सके कि ये बड़ा इस्तीफा किसका हुआ है और ये कौन है, मैं ये भी आपको बता देता हूं। ये अजय कुमार मंडल है। ये जनता दल यूनाइटेड के लोकसभा सांसद है, भागलपुर से लोकसभा सांसद है। और इन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और उस पत्र को बाकायदा सोशल मीडिया पर, चूंकि बीजेपी ट्विटर ट्विटर का गेम खेल रही है, तो उस पत्र को बाकायदा सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया है उन्होंने। और ये उनके इस्तीफे का पत्र है जिसमें वो सीधे सीधे अजय कुमार मंडल लिख रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सांसद पद से त्यागपत्र देने हेतु अनुमति प्रदान कीजिए। स्थानीय सांसद होने के बावजूद टिकट देने में मेरी किसी भी प्रकार की सलाह नहीं ली गई है, इसलिए मेरा सांसद पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये अजय कुमार मंडल भागलपुर से लोकसभा सांसद है। और इनका महत्व अगर आपको समझना है शिवजी, और अपने दर्शकों को भी बता दूं कि बीजेपी के दिग्गज मुस्लिम नेता शहनवाज हुसैन का यहाँ से जो सिटिंग सांसद हुआ करते थे, इनकी सीट छीनकर शहनवाज हुसैन यहाँ से लड़ना चाहते थे। बीजेपी उनको लड़ाना चाहती थी, लेकिन नीतीश कुमार अड़ गए कि ये भागलपुर सीट हमें चाहिए। और यहाँ से चुनाव लड़वाकर जितवाकर अजय कुमार मंडल को उन्होंने लोकसभा में भेजा। और वो अजय कुमार मंडल अब इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह और संजय झा के खिलाफ एक तरह से खुली बगावत का ये नमूना है। एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री आवास के बाहर कल देर रात तक गहमा गहमी रही, टिकटारती रहे। और जो जनता दल यूनाइटेड के जो कोर नेता है, वो नीतीश कुमार के आवास के बाहर रहे। और आज नीतीश कुमार के करीबी विधायक मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। और वो कैसे धरने पे बैठ गए हैं, ये देखिए, ये अखबार का एक खबर मैं दिखा रहा हूँ। गोपाल मंडल है, जनता दल यूनाइटेड के विधायक है, लगातार चर्चा में रहते हैं। और उनका वो भागलपुर के ही गोपालपुर से उनका टिकट कटने की खबर आ गई। और ऐसे में अब वो मुख्यमंत्री आवास यानी पटना में एक अने मार्ग के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। तो जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी बौखलाहट, जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी घबराहट। और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक कर रहे हैं। और बीजेपी में बौखलाहट है, घबराहट है। और जैसा कि मैंने कहा कि घिसी पिटी स्क्रिप्ट पर एक बार फिर से जो है भारतीय जनता पार्टी ने पोस्ट करवा दिया। किस किस ने पोस्ट किया? सम्राट चौधरी ने पोस्ट कर दिया, उपेंद्र कुशवाहा ने पोस्ट कर दिया, संतोष कुमार सुमन जो कि जीतन राम मांझी के बेटे हैं उन्होंने पोस्ट कर दिया। लेकिन अभी तक चिराग पासवान ने भी पोस्ट कर दिया, लेकिन अभी तक जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार ने पोस्ट नहीं किया। और नीतीश कुमार कल देर शाम तेजस्वी यादव और लालू यादव भागे भागे पटना पहुंचे। और उसके बाद लालू और नीतीश कुमार की मुलाकात की खबरें चर्चा में है। खबरें ये भी है कि मनोज झा ने जैसे पोस्ट किया शायराना अंदाज में, उस पर इमरान प्रतापगढ़ी का पोस्ट, अलका लांबा का पोस्ट, कि कांग्रेस शायद अब राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर चुनाव लड़ सकती है। और वहां जेडीयू और आरजेडी के बीच में जो है वो बातचीत का एक नया दौर शुरू हो गया है। तो क्या नीतीश कुमार नए रास्ते पर चल पड़े हैं? अब तय भाजपा को करना है शिव जी। और ये भाजपा को अब ये तय करना है। नीतीश कुमार ने सीधे सीधे अल्टीमेटम दे दिया था। देखिए, 9 सीटों का पेच फंसा हुआ है। और मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं, बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि भाई समझौता हो गया, समझौता हो गया। लेकिन मैंने लगातार कहा कि नीतीश कुमार इस बात पर अड़े हुए थे कि 20 से ज्यादा चिराग पासवान को नहीं देना है, पहली शर्त तो ये थी।
दूसरी शर्त थी कि जनता दल यूनाइटेड बड़े भाई की भूमिका में रहेगी। तीसरी शर्त ये थी कि 105 के आसपास जनता दल यूनाइटेड रहना चाहिए, लेकिन जब बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा तो उन्होंने संजय झा को एक दे दिया अधिकार कि ठीक है, 1-2 सीटें कम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फैसला कर लीजिएगा। लेकिन इस बात की जानकारी उनको नहीं थी कि 101 पर फैसला किया गया और उसमें भी 9 सीटें, मैं आगे उन सीटों का नाम बताऊंगा शिव जी, 9 सीटें जो जनता दल यूनाइटेड की ट्रेडिशनल सीट मानी जाती थी, उस पर एक तरह से चिराग पासवान ने कब्जा कर लिया और कल बाकायदा सिर्फ गुस्सा जनता दल यूनाइटेड में ही नहीं है, चिराग पासवान से कुशवाहा भी नाराज है, चिराग पासवान से जीतन राम मांझी भी नाराज है और चिराग पासवान से भारतीय जनता पार्टी भी नाराज है। कल ही जो है गिरिराज सिंह ने एक पोस्ट किया, जो स्ट्राइक रेट बार-बार स्ट्राइक रेट की बात करते थे ना चिराग पासवान, उनको आईना दिखाते हुए एक पोस्ट कर दिया और अब से कुछ घंटे का इंतजार कीजिए, नीतीश कुमार बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास पर एक बड़ी बैठक चल रही है और अब जो है वो गेंद उन्होंने बीजेपी के पाले में डाल दी है कि भाई इस पे फैसला करो या फिर राम राम, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। संतोष जी, कई चीजें मिक्स हो गई। अगर यही सब चला, यही सब हुआ, तो आखिर बिहार की राजनीति का तो स्थिति साफ नहीं हो रही। आज 10 तारीख से जो नामांकन प्रक्रिया शुरू हुई थी, उसे 10, 11, 12, 13, 14 5वां दिन है और दोनों में से एक भी गठबंधन अपने उम्मीदवारों का खुलकर ऐलान नहीं कर पा रहा। बी फार्म सब बांटे जा रहे हैं, सब बांटे जा रहे हैं, जाओ तुम तैयारी करो, जाओ तुम तैयारी करो। आपको एक उदाहरण मैं देता हूं। यूपी में एक नेता थे पिछड़ों के, बहुत जबरदस्त नेता थे, नाम था कल्याण सिंह। लोकसभा का चुनाव था, अमित शाह को नरेंद्र मोदी ने उनसे मिलने भेजा, तो उन्होंने कहा कि 9 लोकसभा सीटों के बी फार्म मुझे दे जाना। अमित शाह को बड़ा नागवार लगा कि ये व्यक्ति 9 सीटों के क्यों बी फार्म मांग रहा है, और ब्लैंक दे जाना, नाम हम भरेंगे कौन कौन उम्मीदवार होगा। अमित शाह गुस्सा में उठ के चले गए। उन्होंने मोदी से कहा कि वो तो ऐसे कह रहे थे, तो नरेंद्र मोदी ने कहा वो 9 मांग रहे थे, 10 दे आना। अमित शाह गए, भाई बॉस का आदेश अमित शाह कैसे टाल सकते थे। अमित शाह 10 बी फार्म कल्याण सिंह जी को दे आए। अब कल्याण सिंह जी ने किसे भरा, ये आज तक किसी को नहीं पता कौन कौन सी लोकसभा सीटें थी। बहरहाल उन्होंने 10 बी फार्म अपने हिसाब से बांट दिए। अब वही भी फार्म बट रहे हैं बिहार में, कांग्रेस अपने को बांट रही है, बीजेपी अपने को बांट रही है, लेकिन भाजपा इस बात को तो प्रचारित कर रही है कांग्रेस अकेले लड़ेगी, लेकिन ये नहीं कहता कि मेरे कुनबे में तो आग लगी पड़ी है, किधर से भी डालो पानी उधर से ही आग, और पानी भी अब आज मिट्टी के तेल का काम कर रहा है। भाई ये जदयू का इस्तीफा क्या कह रहा है कि जदयू में भारी कला है। रात 1 बजे मुझे किसी पत्रकार साथी ने फोन किया, रात 1 बजे, मैं अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा था, 1:20 पर मैंने कॉल बैक की, क्योंकि जब 1 बजे किसी की आई है इसका मतलब वो जग रहा है। बोला भैया एक प्रोग्राम लाइव कर दो। हमने कहा 1:20 पे कहां लाइव करोगे, कोई देखेगा नहीं, कि नीतीश का फोन राहुल गांधी के पास आ गया है। अरे यार बड़ी हवी खबर है, हालांकि मैंने उसमें कुछ किया नहीं, कि राहुल गांधी के पास फोन पहुंच गया और राहुल तेजस्वी से बात कर रहे हैं। सुबह किस गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे नीतीश अभी तय नहीं है। बड़ी मजेदार खबर, लेकिन जब तक खबर पक न जाए तब तक हम अपने दर्शकों को बता नहीं सकते। फिर सुबह उसका फोन आया कि भैया अब तो इस्तीफे की नौबत आ गई है, अगर आज मामला नहीं सुलझा तो तत्काल धर्मेंद्र प्रधान उनके घर भागे भागे पहुंचे कि इस्तीफे की जो सूची तैयार हो रही है वो कहीं राज्यपाल को न दे दी जाए। तो फिर जब हमारे अंडर में डीएम नहीं रहेंगे तो फिर हमारा तो कुछ हाथ में ही नहीं रहेगा मामला। ये अभी तय होगा, देखना आप, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि चुनाव एनडीए के तहत ही नीतीश कुमार लड़ेंगे, चाहे कितनी भी लड़ाई हो जाए, क्योंकि भाजपा के पास दबाव है। नीतीश के हटने का मतलब है बिहार नहीं दिल्ली की सरकार गिर जाएगी। तो नीतीश जो कहेंगे वही होगा। हालांकि नीतीश को फंसाने का कुचक रच गया है, इसमें अब सबसे बड़ा जो नुकसान उठाएंगे वो चिराग पासवान उठाएंगे, देख लेना। नहीं तो नीतीश और शिव जी, नीतीश इस खेल को कैसे समझ गया? आप देखिए बीजेपी जो खेल उनके साथ खेल रही, क्या खेल खेल रही है जरा देखिए। आपने 29 सीटें चिराग पासवान को दे दी, दलितों का बड़ा नेता आपने चिराग पासवान को साबित करने की कोशिश की, और चिराग पासवान
वो जो कल गिरिराज सिंह ने कहा ना कि जीतने वाली सीट आप लेके स्ट्राइक रेट का दावा करते हो, जरा देखिए एक एक सीट की डिटेल मैंने अपने पास निकाल के रखी हुई है। सबसे पहले सीट हम बात करते हैं यहाँ पर जो सोनबरसा विधानसभा है। सोनबरसा विधानसभा जो है वो जदयू के विधायक है रत्नेश सदा, जो कि नीतीश सरकार में मंत्री भी है। लगातार वो इस सीट को जीत रहे हैं और संजय झा ने इस सीट को किसको दे दिया? चिराग पासवान के कोटे में दे दिया। उसके बाद आगे आइए, राजगीर सुरक्षित सीट, ये भी जनता दल यूनाइटेड के कब्जे में है। कौशल किशोर यहाँ से विधायक है और इस पर भी चिराग पासवान ने अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया। लोजपा आर की तरफ से यहाँ परशुराम पासवान को टिकट दिए जाने की चर्चा है। इसके बाद तारापुर सीट पर आ जाइए। तारापुर सीट पर 2020 में जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के मेवालाल चौधरी जीते थे। उनके इस्तीफे के बाद उपचुनाव हुआ, तो उपचुनाव में भी जनता दल यूनाइटेड के राजीव कुमार सिंह ही जीते। यह सीट 2010 से ही जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कब्जे में है, लेकिन यहाँ पर भी चिराग पासवान ने दावेदारी जता दी। वहीं समस्तीपुर की मोरवा सीट, जो जनता दल यूनाइटेड अपनी परंपरागत सीट मानता है, उस सीट पर भी चिराग पासवान ने अपना उम्मीदवार तय कर दिया। और पिछले चुनाव में जो सीट सबसे ज्यादा चर्चा में थी शिवजी, हिलसा विधानसभा सीट, इस सीट पर जनता दल यूनाइटेड यानी नीतीश कुमार की पार्टी के कृष्ण मुरारी शाह शरण केवल 12 वोटों से जीते थे। सबसे कम मार्जिन से चुनाव परिणाम आने वाला ये सीट था। 12 वोटों से चुनाव जीते थे नीतीश कुमार की पार्टी के उम्मीदवार और एक रिकॉर्ड बन गया था। यहां से राष्ट्रीय जनता दल के शक्ति सिंह यादव को हराया था उन्होंने और चिराग ने इस सीट को भी अपनी सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद आप देखिए कि मखदूमपुर, मखदूमपुर भी जो है वो जीतन राम मांझी की परंपरागत सीट मानी जाती है, उसको चिराग पासवान ने अपने कोटे में ले लिया। इस तरह की कई सीटें ऐसी थी और कुल मिलाकर मैं आपको बताऊं कि 9 सीटें ऐसी थी जो नीतीश कुमार की पार्टी की या तो परंपरागत सीट है, या नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री वहां से विधायक है, या नीतीश कुमार की पार्टी के सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन उसको लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान के कोटे में डाल दिया गया। और जब ये सीटों की जानकारी पहुंची, नीतीश कुमार के पास 2 कागज पहुंचे कल शाम। एक कागज जो उन्होंने दिया था संजय झा और राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को, और दूसरा कागज जो उनके पास था जिसमें लोजपा रामविलास पासवान यानी चिराग पासवान अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रहे थे। उन्होंने तुरंत आनन फानन में संजय झा को अपने आवास पर बुलाया, कड़ी फटकार लगाई और ये भी कहा कि मैंने आपको ये सब करने को नहीं कहा था। आपको सीट में, टोटल सीट में 104-5 से 1-2 नीचे आ सकते थे, लेकिन आप तो सीटों का बंटवारा भी करके आ गए और जनता दल यूनाइटेड हमारी सीटें आप कैसे देकर आ गए? आपको किसने ये अधिकार दिया था? राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूँ, मुझे बताकर तो अंतिम फैसला करते सीटों का। और उसके बाद उन्होंने संजय झा को अपने घर से भगा दिया। संजय झा वापस आए, फिर उसके बाद संजय झा के घर पर बीजेपी के नेता पहुंचे, धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, तमाम लोगों के सामने संजय झा ने अपनी बात रख दी कि भैया नीतीश जी बहुत गुस्से में हैं, उन्होंने मुझे भी भगा दिया है, मेरी भी बात नहीं सुनी है, अब आप तय कर लो। देर रात तक बैठक होती रही। नीतीश कुमार के लालू यादव से बातचीत करने की खबरें हवा में तैरने लगी। उधर देर रात बैठकें होती रही, सुबह से बैठकों का दौर लगातार जारी है और अभी जब हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक बार फिर से नीतीश कुमार ने संजय झा को और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह दोनों को बुला लिया है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम जारी है। एक अन्य मार्ग पर बैठक जारी है और वहीं लालू यादव ने, राष्ट्रीय जनता दल ने जितने अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांटे थे, कल जैसे ही तेजस्वी यादव दिल्ली से पटना पहुंचे, उन्होंने उन तमाम उम्मीदवारों को बुलाकर वो सिंबल अभी वापस ले लिए हैं। यानी मान लीजिए कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है और यहाँ झुकना बीजेपी को पड़ेगा। अगर बीजेपी नहीं झुकेगी, यानी सीधे-सीधे जो 104, 105 यानी पहली बात, जनता दल यूनाइटेड को बड़े भाई की भूमिका में स्वीकार करना पड़ेगा बीजेपी को। और जो जेडीयू की कोटे की जो सीटें थी, जो उन्होंने चिराग पासवान को दी, वो जीती हुई सीटें, उसको कहीं न कहीं वो जनता दल यूनाइटेड को वापस करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी ये दोनों काम नहीं करती है, अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह ये दोनों काम नहीं करते हैं, तो नीतीश कुमार ने अपने विकल्प खुले रखे हुए हैं। और वैसे भी याद दिला दूं कि बिहार की राजनीति में अप्रत्याशित फैसले लेने वाले नीतीश कुमार माने जाते हैं। याद कीजिए, जब पूरे देश में नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा था, उस जमाने में भी विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी से चुनाव प्रचार करवाना चाहती थी। नीतीश कुमार ने नो कह दिया कि हमारे पास तो ऑलरेडी एक मोदी है, सुशील कुमार मोदी, तो दूसरे मोदी की जरूरत क्या है? और नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार ने बिहार में फटकने तक नहीं दिया था चुनाव प्रचार करने के लिए, जबकि वहां बीजेपी और जेडीयू की गठबंधन की सरकार थी। यही नीतीश कुमार जानते थे कि परिस्थिति प्रतिकूल है, लेकिन इसके बावजूद 2013 में एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ दिया। 2014 में लोकसभा का चुनाव अकेले लड़े, नुकसान उठाना पड़ा, लेकिन कई बार
नीतीश कुमार की यही खासियत है कि कई बार वो बड़े फैसले करते हैं, नुकसान उठाने को भी तैयार रहते हैं। अगर बीजेपी ने उनकी बात नहीं मानी तो या तो वो राष्ट्रीय जनता दल के साथ चले जाएंगे या फिर उन्होंने अपने पार्टी के नेताओं को, खासतौर से सिंबल बांटने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सिर्फ बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बांटे या बतौर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो संजय झा बांटे, लेकिन सिंबल बांटने की जिम्मेदारी नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कोषाध्यक्ष को दे दी है, क्योंकि उन्हें संजय झा और राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह पर भरोसा नहीं है। तो सीधे सीधे नीतीश कुमार ने अपने पार्टी के कैडर को मैसेज दे दिया है कि या तो हम बड़े भाई की भूमिका में चुनाव लड़ेंगे या राजनीति बदल जाएगी, यानी राष्ट्रीय जनता दल के साथ बातचीत होती तो उधर चले जाएंगे, और अगर उधर भी बात नहीं बनी तो बिहार की सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और फिर मैं एक बात बता दूं, नीतीश कुमार को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, वो सीधे राज्यपाल के पास भेज देंगे कि सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा समेत भारतीय जनता पार्टी के कोटे से मंत्री बने तमाम मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाता है और राज्यपाल को नीतीश कुमार की ये सिफारिश माननी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार तो कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहेंगे, लेकिन सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम नहीं बने रहेंगे, विजय सिन्हा डिप्टी सीएम नहीं बने रहेंगे, मंगल पांडे मंत्री बने नहीं रहेंगे, बीजेपी के कोटे से जितने विधायक मंत्री बने हैं, एमएलसी मंत्री बने हैं, वो मंत्री बने नहीं रहेंगे। अगले कुछ घंटे, ये शाम के 6-7 बजे तक ये फैसला हो जाएगा शिव जी। अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत ज्यादा अहम घंटे होने जा रहे हैं। अब बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस सबके बीच में जो बड़ी बात आ रही है वो है कि किस हालात, कैसे हालात बदलेंगे, कैसे घटनाक्रम बदलेंगे। पल पल बदल रहा है, पल पल मामला बदल रहा है। चिराग पासवान कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, सम्राट चौधरी कुछ और कहते नजर आ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा। अब सबसे एक खबर ट्वीट कराई जा रही है कि सब कुछ सामान्य है, सबकी भाषा एक है, सबका एक्स की पोस्ट एक है, लेकिन क्या इससे आम नागरिक के दिल पर जगह बनेगी? ये जो बदलता परिवेश है ये तय कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। ठीक उसी तरीके से कि आईसीयू में भर्ती मरीज को डॉक्टर उसके परिवार के सामने ये दिखा रहा है कि मैंने ऑक्सीजन भी हटा दी है, मैंने इसका बीपी भी चेक कर लिया, मैंने इसकी पल्स रेट भी डाउन कर ली है, अब ये ठीक होने के कगार पर। ये नहीं चलता है जब तक आईसीयू से मरीज बाहर वापस नहीं आ जाता है, परिवार को विश्वास नहीं होता है। उसी कंडीशन में दोनों गठबंधन है, एक नहीं, दोनों गठबंधन आईसीयू में, एक ज्यादा सीरियस पोजीशन में, एक कम सीरियस पोजीशन में। एक की तरफ जा ही नहीं रहा कोई मीडिया, क्योंकि जो मीडिया नैरेटिव गढ़ना चाहती है वो हम और आप जैसे पत्रकार सत्यता दिखा रहे हैं। कांग्रेस, जेडी, आरजेडी और सीपीएम या मुकेश साहनी में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन इतना ठीक नहीं है जितना इधर, क्योंकि वहां खोने के लिए कुछ नहीं है या पाने के लिए सब कुछ है, वहां खोने के लिए कुछ है ही नहीं। इधर वाले कह रहे हैं खो गया तो फिर खेल खत्म हो जाएगा। कहते नहीं है हम लोग बच्चे थे तो खेल खेलते थे, खेल खत्म पैसा हजम, खेल खत्म हो गया पैसा हजम हो गया, पैसा खा गए हम लोग जो चंदा किया था। तो ये सरकार हजम हो जाएगी, सरकार हजम तो सबका खेल खत्म, या उल्टा है। तो सरकार हजम हो रही है ये, अगर ये सरकार हजम होकर बढ़ गई तेजस्वी के आवाज की तरफ तो फिर चुनाव पूरा बदल जाएगा। संतोष जी, मैं बड़ी खबर आपको दे रहा हूं, और बड़ी ब्रेकिंग खबर है। अगर इस ओर चल पड़े तो उनका क्या होगा? कहते नहीं कि मेरे आपका घर भी फूंस का है, मेरा भी छप्पर फूंस का है, आज नंबर उसका है, कल आपका है, अगला नंबर आपका है। तो राजनीति में कब किसके छप्पर में आग लग जाए कोई भरोसा नहीं होता है। राजनीतिक छप्पर पेट्रोल के हैं, उस जो छप्पर है उसमें पेट्रोल भी फेंकी रहती है, माचिस कब तक नहीं पहुंच रही है आपके छप्पर पर, यह आपको देखना पड़ता है। बड़ी भयंकर पोजीशन में इस समय बिहार ज्वालामुखी के लाभे पर बैठा हुआ है। किसका ज्वालामुखी फूट जाएगा, किसकी टिकट कट जाएगी, किसकी किस्मत में समुद्र की लहर और गुलाब के फूल आ जाएंगे, उसके घर भी फार्म पहुंच जाएगा। ऐसे में ये जो थाली परोसी रखी है विधायकी की, इसे सब खाने के आतुर हैं, और किसके हिस्से में ये थाली आएगी ये चिंता का विषय है। उम्मीदवारों की झड़ी लगी हुई है। जब तेज प्रताप के पास लाइन है, प्रशांत किशोर के पास लाइन है, चिराग पासवान के पास लाइन है, उपेंद्र कुशवाहा ने तो माफी मांगी है, और उस माफी में छिपाए रहस्य, माफी मांगी किससे है? किसी से नहीं मांगी। उन्होंने कहा आप निर्णय लोगे, खुलेआम कह दिया बगावत कर दो, खोल दो दरवाजे,
मत देना वोट जो आपको टिकट नहीं दे रहे। उसका आशय क्या है, उसका आशय आप समझिए। संजय झा और लल्लन सिंह की आज की तारीख में सबसे बुरी हालत है, और वो एक ही चीज को घबरा रहे हैं कि हम नए आरसीपी सिंह ना हो जाएं। अगर आरसीपी सिंह हुए तो आज भी नीतीश का वर्चस्व कायम है। कहीं लल्लन झा नहीं टिकेंगे, कहीं संजय झा नहीं टिकेंगे, लल्लन सिंह कहीं नहीं दिखेंगे। आप जानते हैं बिहार की राजनीति को अच्छी तरीके से कि एक टाइम चेहरा हुआ करते थे आरसीपी सिंह, लोग उनकी तरफ देखते थे, इनका बयान क्या आएगा। आज पता है कहां है वो, आज पता है कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी भी कि नहीं लड़ेगी, पता है वो आज किस कोने में बैठे हैं। कल रात जो 12 बजे नीतीश के आवास पर बैठक हुई, उसमें से इन दोनों को भगा दिया गया था। ना तो संजय झा थे और ना लल्लन सिंह थे। उन्होंने सीधा आरोप लगाया कि पार्टी आपने हाईजैक कर ली और किसी के कदमों में रख दी है। और नीतीश के पास यही दाव है, अगर अभी नहीं वो मूव कर पाए अपने को तो फिर नहीं कर पाएंगे, फिर नहीं कर पाएंगे। आप भी समझ रहे हैं, ये अंतिम दाव है नीतीश के पास। और एक बड़ी बात शिव जी, जब ये सारा बवाल हुआ तो आज दिन में संजय झा ने एजेंसी को बुलाया और एजेंसी को बाइट दी कि नीतीश कुमार खुश है। याद है इस तरह की जो लाइनें इस्तेमाल की जाती कि नीतीश कुमार खुश है, ये नीतीश कुमार खुद बताएंगे तब इस पे यकीन करेंगे कि कोई और बताएगा। संतोष जी, नीतीश कुमार खुश है ये बताना क्यों पड़ रहा है संजय झा को, मेरा सवाल ये है। बस वहीं पे सारा खेल है। और अब दूसरी चीज पे आते हैं, क्या इसका एक मतलब सड़क पहले पार करके जाना है क्या इसका मतलब पहले नाराज थे? अगर वो आज खुश हैं तो क्या पहले नाराज थे? दर्शक समझ गए हमारे कि ये कहने की जरूरत, आपने जो सवाल उठा दिया ना, बड़ी गंभीर सवाल उठा दिया कि ये कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि नीतीश कुमार खुश है। एक सड़क पार करके जानी है उनको, और एक सड़क पार करके चले जाएंगे, बिहार की पूरी राजनीति बदल जाएगी। महागठबंधन में देखिए, लालू यादव, तेजस्वी यादव का पटना पहुंचना, राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवारों को जो सिंबल बांटा गया था उसको वापस लेना, ये बताता है कि लालू यादव अपने भाई नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं। क्योंकि अगर नीतीश उधर चले जाएंगे तो फिर उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस बीच जो हम लगातार जो जिक्र कर रहे हैं वो भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं, कि चिराग पासवान ने जो पोस्ट किया, एनडीए दलों में सीट संख्या का विषय सौहार्दपूर्ण बातचीत में पूरा हो चुका है। ध्यान से एक एक लाइन गौर कीजिएगा। सीट संख्या का विषय यानी संख्या तय हो चुकी है, कौन दल किस सीट पर लड़ेगा यह चर्चा भी सकारात्मक बातचीत के साथ अंतिम दौर में है। ये गठबंधन की राजनीति में पहली बार हुआ होगा कि सीट तय हो गया कि इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, इतना तुम ले लो, और अभी तक ये तय नहीं हुआ कि कौन किस सीट पर लड़ेगा। और जो चिराग पासवान ने ट्वीट किया, सेम यही ट्वीट सम्राट चौधरी ने किया, संतोष सुमन ने किया, उपेंद्र कुशवाहा ने किया। लेकिन इससे भी बड़ी खबर, जैसा कि मैंने कल कहा, कि गिरिराज सिंह भी एक तरह से नाराज है इस बंटवारे को लेकर, और एक और नाराजगी, शिवजी हरिमांझी भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से आते हैं, सम्राट चौधरी की कड़ी आलोचना कर चुके हैं। इन्होंने इन्होंने देश की राजधानी दिल्ली में, और मैं इनका बकायदा, अभी हम स्क्रीन पर इसको नहीं दिखा पा रहे लेकिन मैं जरा इसको टाइम बता देता हूं आपको, ये 13 अक्टूबर यानी कल को 8:37 पर हरिमांझी साहब ने पोस्ट किया, राजनाथ सिंह के साथ मिले हैं देश की राजधानी दिल्ली। और राजनाथ सिंह के साथ मुलाकात में उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी का स्नेह, मार्गदर्शन और आशीर्वाद मुझे हमेशा मिलता रहा है। और बाकी उन्होंने कह दिया कि उनकी प्रेरणा और उनके नेतृत्व में मुझे 2009 और 2014 में गया जी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने और विजय श्री का पताका लहराने का गौरव प्राप्त हुआ। अब ये हरिमांझी साहब तो ये कह रहे कि ये एनडीए के उम्मीदवार को जिताने के लिए काम करेंगे, लेकिन इनकी बहू ने जीतन राम मांझी के कोटे में जो सीट गई है वहां से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो ये खलबली जो है, ये समझिए कि एनडीए गठबंधन में सब एक दूसरे को निपटाने के अभियान में जुटे हुए हैं। नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी के कैडर को सीधा सीधा मैसेज दे दिया, और इस बार ये तय मानकर चल लीजिए कि ये 29 का आंकड़ा जो चिराग पासवान के पास है, इसमें से 2 दर्जन से ज्यादा सीटें ऐसी होंगी शिव जी, जहां से जनता दल यूनाइटेड के बागी उम्मीदवार निर्दलीय लड़े, ये तय मानकर चल लीजिए। जीतन राम मांझी के खिलाफ मैंने हरिमांझी की बहू का बता दिया आपको। उपेंद्र कुशवाहा जहां से अपनी पत्नी को लड़ाना चाहते हैं, वहां से खबर ये आ रही है कि पवन सिंह, जो बेचारे टिकट की आस में गए थे, फिर विवाद उठा, फिर कट गया,
वहां से उनकी पत्नी निर्दलीय लड़ने की कोशिश कर रही है। तो एनडीए गठबंधन के नेता ही एक दूसरे को हराने और एक दूसरे के खिलाफ लड़ने का पूरा अभियान बना चुके हैं। और इसलिए मैंने कहा कि अगले कुछ घंटे बहुत अहम रहने वाले हैं। संजय झा और राजीव रंजन सिंह को बुलाकर सीधे-सीधे नीतीश कुमार पूछेंगे कि कल रात को जो तुम्हें भगा के मैंने टास्क दिया था कि जाओ हमारी सीटें वापस लेकर आओ, तो हमारी सीटें वापस आ रही है या नहीं आ रही है, ये सीधा-सीधा बताओ। धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी नेताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। बहुत जल्द अमित शाह और नरेंद्र मोदी भी इस पूरे मामले में कूदने जा रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार को जो कम आंकने की गलती की थी ना बीजेपी ने और अमित शाह ने, वो गलती उनको भारी पड़ने जा रही है। नीतीश कुमार ने एक बार फिर दिखा दी। आरसीपी सिंह को उन्होंने बनाया, बाहर करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगा। संजय झा को उन्होंने बनाया, लेकिन बाहर करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। राजीव रंजन सिंह और लल्लन सिंह को उन्होंने बनाया, लेकिन बाहर करने में 1 सेकंड का समय नहीं लगेगा। और भले ही बीजेपी को लगता हो कि जनता दल यूनाइटेड के 12 के 12 सांसद उनके साथ खड़े हैं, लेकिन उन सांसदों को भी पता है कि भैया दोबारा सांसद तो नीतीश कुमार ही बना सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं बना सकती है। तो अगर नीतीश कुमार समर्थन वापसी लेंगे, तो उसके बाद उतने सांसदों का जुगाड़ कर पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। ये तय मानकर चल लीजिए, बिहार की राजनीति के धुरंधर खिलाड़ी नीतीश कुमार ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को यानी भारतीय जनता पार्टी के तथाकथित चाणक्य को फंसा के रख दिया है चुनावी चक्रव्यूह में से। चलिए दर्शक इस खबर को देखें, तब तक और कुछ नई अपडेट ताजा आएगी उसे लेकर हम आपके सामने हाजिर रहेंगे। लेकिन बिहार में मामला उलझ चुका है। बिहार में कौन करवट ऊंट बैठेगा अब तय नहीं हो पा रहा है। राजनीतिक पंडित भी अब फेल होते नजर आ रहे हैं। लगातार लोग कर रहे थे रिपोर्टिंग, लेकिन अब रिपोर्टर भी चक्कर में पड़ गए हैं कि कौन अड़े मार्ग जाएगा, कौन लालू के आवास पर जाएगा, अब कोई तय नहीं है। अब भागम भाग है, भगदड़ मची हुई है, क्योंकि पहले चरण के जो पर्चा नॉमिनेशन की जो डेट है उसमें शायद संतोष जी अब 2 दिन बाकी बचे होंगे, आज और कल। उसके बाद दूसरे चरण का प्रोग्राम शुरू हो चुका है 13 तारीख को, वो जो 20 तारीख तक चलेगा, ये शायद 17 तारीख तक है। तो ऐसे ही 3 दिन बचे हुए हैं शिव जी। पहले चरण के तहत जो 6 नवंबर को 121 सीटों पर वोट होना है, उसके नामांकन में से 3 दिन बचे हुए हैं, यानी 17 अक्टूबर लास्ट तारीख है। और दूसरे चरण के तहत जो 11 नवंबर को 122 सीटों पर चुनाव होना है, मतदान होना है, उसके नामांकन का प्रोसेस भी 13 अक्टूबर से शुरू हो गया है, यानी कल से शुरू हो गया है और 20 अक्टूबर तक चलेगा। तो समय बहुत कम बचा है, इसलिए भागम भाग की स्थिति है। और अंतिम फैसला, जैसा कि मैंने कहा कि अगले कुछ घंटे बिहार की राजनीति के लिए बहुत ही अहम घंटे होने जा रहे हैं। चलिए दर्शकों को देखने दीजिए, फिर हम अगला प्रोग्राम तय करेंगे। इसी के साथ आपसे इजाजत लेंगे। दर्शकों से कहेंगे कि वीडियो देखिए और आगे बढ़ाइए। फिलहाल सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार। बहुत-बहुत धन्यवाद। और शिव जी, तमाम दर्शकों से, संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म के तमाम दर्शकों से अपील, आग्रह करूंगा कि भैया थोड़ा-सा सजग रहिए। वीडियो देखते हैं, पसंद आता है, तारीफ करते हैं, आप लोग कमेंट करके तारीफ करते हैं, लेकिन इसको 2-4 लोगों को बढ़ा भी दीजिए ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। क्योंकि आम तौर पर जैसे एनडीए में खलबली का वीडियो होता है ना, या बीजेपी के खिलाफ अगर कुछ निकल कर सामने आता है, तथ्यों के साथ सामने आता है, सिर्फ हम खिलाफत के लिए खिलाफ नहीं करते हैं, लेकिन जब तथ्यों के साथ सामने आता है तो उस वीडियो की रीच अपने आप कम हो जाती है। तो आप अगर 2-4 लोगों तक पहुंचाएंगे तो उस वीडियो की रीच बढ़ेगी और हमारा भी हौसला बढ़ेगा। तो वीडियो को अपने पास तक मत रोकिए, लोगों तक पहुंचाइए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कीजिए और अगर मेंबर के तौर पर ज्वाइन कर सकते हैं तो ज्वाइन भी कीजिए। बहुत ज्यादा खर्चा नहीं आता, 89 रुपए महीने का खर्चा आता है। इसी के साथ मुझे और शिव जी को, हम दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।